आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई पर्सनल इशूज़। बट जॉब के टाइम में समहाउ मैंने मैनेज किया कि जब भी टाइम मिला तब मैं वीडियोस देखती थी और टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी, चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ती थी। लाइक इफ़ यू आर पोस्टेड इन ICU एंड यू आर सीइंग अ पेशेंट विद अ ट्रैकियोस्टमी। Hello guys, welcome to the channel JP Nursing Guide. Myself Akanksha Sharma, Nursing Officer Safdarjung Hospital, and I cleared NORCET 2021 with All India Rank 440. So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे NORCET 2020 में अनक्वालिफाइड होने के बाद मैंने 2021 में 440 रैंक अचीव की। So guys, basically I did my graduation from Safdarjung Hospital and after that I started preparing for the government nursing examinations. So guys, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी एंट्रेंस के लिए, सो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है एंड मैनी मोर। अब बहुत बार आप डिप्रेस्ड फील करते हो, स्ट्रेसफुल होते हो, बट एग्जैक्टली क्या करना है ये समझ नहीं आता। सो गाइज, अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी की बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से निकली हूँ जहाँ पे आई वॉज सो डिप्रेस्ड एंड मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है। सेम टाइम आई वॉज डूइंग माई जॉब एंड एट द सेम टाइम आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई पर्सनल इशूज़। बट जॉब के टाइम में समहाउ मैंने मैनेज किया कि जब भी टाइम मिला तब मैं वीडियोस देखती थी और टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी, चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ती थी। लाइक इफ़ यू आर पोस्टेड इन ICU एंड यू आर सीइंग अ पेशेंट विद अ ट्रैकियोस्टमी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपने ट्रैकियोस्टमी पेशेंट को प्रैक्टिकली देखा एंड देन आपने उसको थ्योरेटिकली पढ़ लिया। सिमिलरली इफ़ यू आर सीइंग अ पेशेंट विद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन देखा एंड उसको थ्योरेटिकली रिवाइज कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि आप उस टॉपिक को कभी भी भूलोगे। उसके बाद मैंने मुझे ये हो गया था जब 2020 में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मेरे माइंड में ना और ज़्यादा प्रेशर था। मैंने मेहनत पूरी करी थी ऑल्दो, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे ऐसा हो गया कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। आई एम ऑल्सो हार्ड, मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। बट देन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हार्ड वर्क तो हम सभी करते हैं, बट स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग करते हैं। और टू अचीव सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्मार्ट वर्क। सेकेंड इज़ योर कंसिस्टेंसी। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 10 घंटे पढ़ती थी, 15 घंटे पढ़ती थी, नो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल ऑल्सो। बट मैं जितना पढ़ती थी उसको अच्छे से पढ़ती थी। जब आप क्वालिटेटिव पढ़ते हो तो क्वांटिटेटिव नॉलेज गेन आपको खुद से हो जाता है। तो दो चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि जो मेरी प्रिपरेशन में जिन्होंने सबसे मेन रोल निभाया। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप इन एनी सिचुएशन। सो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम्स तो टेम्प्रेरी हैं। ये आज ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, कल को कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्रॉब्लम्स को लेके आप अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवा सकते, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत कम आएंगी। तो यू कांट सिट लाइक दैट। गाइज, यू वोंट बिलीव, आई स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट्स। एक टाइम ऐसा भी था जब सुबह मुझे 4-5 बज जाते थे ये सोचते सोचते कि यार मेरा सिलेक्शन भी होगा या नहीं। जब मैं जॉब कर रही थी तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले आई रिज़ाइन द जॉब, एंड मैंने रिज़ाइन ये कह के किया था कि मुझे एंट्रेंस क्रैक करना है।
और मेरे माइंड में इतना प्रेशर था कि यार अगर ये मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं होता तो यही लोग मेरा मजाक बना रहे होंगे कि भाई इसने इतना जोश में तो क्विट किया है बोलकर और इसका एंट्रेंस अब भी क्लियर नहीं हुआ। बट समहाउ मैंने सोचा कि यार ये अपनी लाइफ के हमारे कुछ गोल्स होते हैं, इन चीज़ों को लेके आप नहीं बैठ सकते। तो मैं अपनी कोशिश करती रही, डीमोटिवेटेड होती थी, बट फिर यही सोचती थी कि मुझे अपना 100% देना है। लेट्स गिव योर 100%। एटलीस्ट मैं 100% दूंगी तो मुझे गिल्ट तो नहीं होगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। तो अच्छे से प्रिपेयर किया, जितना कर सकती थी उतना किया। और बस गाइस मैं तो लास्ट में यही कंक्लूड करूँगी कि अभी नॉर्थ सेट के लिए आपके पास 3 मंथ से भी कम है, तो आप चिल मारो, आराम से पढ़ो, जितना कर सकते हो अच्छे से करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।